एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्चुअली ये इन्वेस्ट करने का तरीका है। उदाहरण से समझते हैं, कोई व्यक्ति नक्की करता है कि मुझे 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, तो एक तारीख डिसाइड वो कर लेता है। जैसे उसने एक तारीख डिसाइड की तो एक तारीख को उसके सेविंग अकाउंट से 5,000 निकाल लिए जाएंगे और वो इन्वेस्टमेंट कर दिए जाएंगे उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ होंगे? वो इन्वेस्टमेंट होंगे म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक बास्केट है, बक्सा है और कुछ नहीं, एक बक्सा है जिसमें हर वैरायटी का इन्वेस्टमेंट है और हर वैरायटी के इन्वेस्टमेंट को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है जो कि कई सालों का अनुभव लेके बैठा है। अब आपने नक्की कर दिया 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना, तो आपके पैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस में डालने हैं। आपको लगता है कि मुझे 12% का रिटर्न चाहिए, आप लार्ज कैप में डालिए। आपको लगता है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा 15% जैसा रिटर्न आए, आप मिड कैप में डालिए। आपको लगता है कि आपको 15% से भी ज़्यादा चाहिए तो आप स्मॉल कैप में डालिए। अब सवाल उठता है कि सबको तो ज़्यादा ही चाहिए होंगे तो क्यों लार्ज कैप में डालेगा? एक्चुअली जिस तरीके कैटेगरी का फंड चूज करते हैं उतनी वॉलेटिलिटी होती है। स्मॉल कैप ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, मिड कैप कम होगा, लार्ज कैप उससे कम होगा। अब कोई बंदा कहे कि मुझे वॉलेटिलिटी पसंद ही नहीं है, वॉलेटिलिटी मतलब 5,000 के कभी 4,900 हो जाएंगे, कभी 5,200 हो जाएंगे, इसे वॉलेटिलिटी बोलते हैं। पर लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देते हैं, पर शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहते हैं। अब कोई कहता है मुझे वॉलेटिलिटी पसंद ही नहीं है, मुझे तो भी 5,000 डाले हैं, 5,000 का 7-8% जो भी रिटर्न आए चलेगा, पर उतार चढ़ाव मुझे समझ नहीं आता, तो आप डेट फंड में डाल सकते हैं। कोई कहे कि यार मुझे तो 5-7 दिन के लिए पैसे चाहिए, आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। जैसी आपकी नीड हो उस तरीके का फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि यार जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो निकाल सकता हूँ क्या? आप जिस दिन चाहे आपके पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू आज है वो आप निकाल सकते हैं, कभी भी, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, अगर आप साल भर से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लग सकता है कुछ कुछ फंड में, ठीक है। और दूसरा, क्या हम एसआईपी को बढ़ा सकते हैं? आप जिस दिन चाहे आप एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, जिस दिन चाहे उसे स्टॉप कर सकते हैं। जिस दिन चाहे आपको लगे कि आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं, 5,000 की जगह आपको 10,000 एक्स्ट्रा आ गए हैं, आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन है ही नहीं, एक सिंपल तरीका है, जितना रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे उतने रुपये का आपके यूनिट मिल जाएंगे। अब आपने 50,000 रुपये के पैसे डाल दिए तो 50,000 के यूनिट मिल जाएंगे। 5,000 की एसआईपी तो रेगुलर चल रही है, वो कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यार एसआईपी आज तो भर पा रहा हूँ, आगे मैं नहीं भर पाऊँ, इसे पोज कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, आप स्टॉप कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हुए निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल कस्टमाइज प्रोडक्ट है। अब एसआईपी करने का तरीका बेस्ट क्या होना चाहिए? सिंपल तरीका होना चाहिए। आपको हर आदमी बचाता इसलिए है कि फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको पता है कि 15 साल बाद बच्चे की शादी आने वाली है, तो अब क्या करें? तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आज बच्चे की शादी करें तो कितना खर्चा आएगा, कि 20 लाख, तो बाद में आएगा समझ लो 50 लाख। वो महंगाई के साथ मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। तो अब आपको 50 लाख इकट्ठे करने हैं। कितना समय आपके पास है? आपके पास 15 साल है, तो आपको हर महीने 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने से हो सकता है आपके 50 लाख हो जाए। मैं ये पूरा डेटा आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसके हकीकत में मत जाइएगा। तो अब 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने से आप बच्चे की शादी के लिए टेंशन फ्री। तो एसआईपी इस तरीके से करने का तरीका हो सकता है और बाकी बाउंडेशन है नहीं, कभी एसआईपी स्टॉप स्टार्ट सब कुछ कर। एसआईपी इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आपके पास मोबाइल ऐप रहेगी, आप डेली बेसिस पे वैल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आज आपने जो डाला था उसका वैल्यू क्या रहा, क्या बचा, डेली का उतार चढ़ाव आपको पता लग सकता है और कभी भी चाहे आप निकाल